A very good morning, dear students. Today's topic is power diode. Okay, so before going through the power diode, we will go through the doping concentration. What do you mean by doping concentration? Doping concentration का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो डोपिंग मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज एटम टू द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल. मीन्स जो हम लोग इम्प्योरिटीज एटम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे ऐड कर रहे थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग. डोपिंग कंसंट्रेशन मीन्स कितने अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ हम लोग ऐड करेंगे किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, राइट. सो अब यहाँ पे पॉइंट्स आपको मिलेंगे पी प्लस रीजन. जब भी हमको यहाँ पे मीन्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखिए, यहाँ पे पी प्लस रीजन, एन प्लस रीजन, पी रीजन, एन रीजन, पी माइनस रीजन, एन माइनस रीजन. तो इस तरह के हमको डोपिंग कंसंट्रेशन मिलेंगे. ठीक है, तो जब भी हमको पी प्लस रीजन मिलेगा तो मेरे माइंड पे स्ट्राइक करना चाहिए कि ये हैविली डोप्ड है. ठीक है, और इस पर कितने अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऐड हुए हैं उसका कंसंट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, एन मीन्स क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयन. ठीक है, पी में हम लोग का एक्सेप्टर आयन होता है. जो पी टाइप मीन्स पी टाइप्स जो होता है वो कौन सा? थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो उसका क्या होता है? वो एक एक्सेप्टर आयंस होता है. और एन टाइप में जो इम्प्योरिटीज ऐड होते हैं वो फिफ्थ ग्रुप ऑफ जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसके ग्रुप ऑफ इम्प्योरिटीज ऐड होते हैं. ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? वो एक डोनर आयंस होता है. ठीक है, तो ये एनडी मीन्स आपको पता होना चाहिए कि एनडी मेरा कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयन और एनए मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयंस. ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रहा है कि 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब मीन्स क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻19 इम्प्योरिटीज एटम ऐड किए हुए हैं. ठीक है, किसी भी एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में. ठीक है, क्लियर हुआ. फिर एन प्लस रीजन के लिए भी सेम होगा. इसको भी हम लोग हैविली डोप्ड बोलेंगे. इसका भी कंसंट्रेशन 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब होगा. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयन. ठीक है, थर्ड क्या होगा? पी रीजन और एन रीजन. ठीक है, पी रीजन मेरा होगा मॉडरेटली डोप्ड. ठीक है, हम लोग जो पीएन जंक्शन पढ़े थे उस पर हम लोग पी और एन लेयर को लिए थे. इस पर क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडरेटली डोप्ड. मीन्स इस पर हम लोग 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब ऐड करेंगे इम्प्योरिटीज़ किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे. ठीक है, एन रीजन भी क्या हो गया? मॉडरेटली डोप्ड हो गया. 10 × 17 पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू एन डी. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा पी माइनस रीजन. पी माइनस रीजन का मतलब क्या होता है? एन माइनस रीजन का मतलब होता है क्या होता है? ठीक है, तो पी माइनस जब भी हमको मिलेगा तो ये माइंड पे मेरा स्ट्राइक करना चाहिए कि पी माइनस मेरा लाइटली डोप्ड हो गया. ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, एन माइनस रीजन के लिए भी सेम होगा, लाइटली डोप्ड होगा वो. और 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू एन डी. ठीक है, तो ये मेरे माइंड पे हमेशा होना चाहिए कि डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है. ठीक है, जब भी आपको पी प्लस रीजन होना चाहिए तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हैविली डोप्ड है. एन प्लस होगा तो भी हैविली डोप्ड है. अगर पी और एन सिर्फ मिलेगा तो ये मॉडरेटली डोप्ड है. जहाँ भी आपको माइनस मिलेगा इट मीन्स वो लाइटली डोप्ड रीजन है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिग्नल डायोड क्या होता है. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं सिग्नल डायोड के बारे में. तो डायोड आर द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग ओनली टू लेयर, टू टर्मिनल्स एंड वन जंक्शन. ठीक है, सेमीकंडक्टर जो मतलब डायोड है मेरा वो सेमीकंडक्टर डिवाइस का सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस है. ठीक है, जिसको हम लोग डायोड बोलते हैं, जिसका 2 टर्मिनल होता है, 2 लेयर होता है और एक जंक्शन होता है. ठीक है, तो ordinary signal diodes having one junction formed by p-type semiconductor and n-type semiconductor. The lead joining p-type semiconductor is anode and the other side lead joining the n-type semiconductor is called cathode. ठीक है, जो मेरा डायोड होगा उसका 2 टर्मिनल होता है. ठीक है, 2 टर्मिनल मेरा, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है. ठीक है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से जुड़ा होता है टर्मिनल उसको एनोड बोलते हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से जुड़ा होता है टर्मिनल उसको कैथोड बोलते हैं. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, जस्ट एक रिवीजन ले रहे हैं एक पावर डायोड को समझने के लिए. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो बिल्कुल सेम है. ये पी टाइप लेयर है, ये एन टाइप लेयर है और ये डिप्लीशन लेयर है.
पी टाइप लेयर से जो लीड निकला है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और एन टाइप लेयर से जो लीड निकला है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ डायोड हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पावर डायोड। अब पावर डायोड क्या होता है, क्या डिफरेंस आता है मेरा पावर डायोड और सिग्नल डायोड में, ठीक है। पावर डायोड आर ऑल्सो सिमिलर टू सिग्नल डायोड्स बट हैव अ लिटिल डिफरेंस इन इट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पावर डायोड और सिग्नल डायोड बिल्कुल सेम दिखता है, उसका जो सिंबल होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन है और स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट, ठीक है। एन प्लस रीजन है, यहाँ पी प्लस रीजन है और इसके बीच में एन माइनस रीजन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट रीजन, ठीक है। और इसको आई लेयर से भी जाना जाता है, ठीक है। ड्रिफ्ट रीजन, आई लेयर अगर हम सुन रहे हैं तो उसका मतलब वो एन माइनस रीजन है, ठीक है। इपिटेक्सियली ग्रो मीन्स क्या होता है कि बहुत ही हम लोग केयरफुली डिपॉजिट करवाते हैं एन माइनस लेयर में किसी भी सबस्ट्रेट में, ठीक है। मीन्स जो ड्रिफ्ट रीजन होता है उसको बहुत ही केयरफुली डिपॉजिट करवाते हैं किसी भी सबस्ट्रेट पे, ठीक है। अब इसके जो कंस्ट्रक्शन कैसे बना है, हम लोग सबसे पहले एन प्लस रीजन लिए, ठीक है। एन प्लस रीजन लिए, इस पर हम लोग डिपॉजिट करवाएं एन माइनस रीजन को, ठीक है। फिर एन माइनस रीजन को डिपॉजिट करवाएं उसके ऊपर पी प्लस रीजन, और पी प्लस रीजन से जो मेरा टर्मिनल निकला उसको एनोड बोलेंगे, और एन प्लस रीजन से जो टर्मिनल निकला उसको कैथोड बोलेंगे, ठीक है। In signal diode, the doping level of both P and N side is same and hence we get PN junction, ठीक है। मीन्स जो मेरा सिग्नल डायोड था P और N साइड जो था वो सेम था, मीन्स मॉडरेटली डोप्ड था, ठीक है। दोनों मॉडरेटली डोप्ड था, तो हम लोग उस पर जस्ट PN जंक्शन फॉर्म किए थे, ठीक है। बट इन पावर डायोड वी हैव अ जंक्शन फॉर्म्ड बिटवीन हैवीली डोप्ड P प्लस, ठीक है। किसके किसके बीच जंक्शन हमको मिला है, पी प्लस रीजन के बीच में एंड लाइटली डोप्ड एन माइनस रीजन और पी प्लस रीजन के बीच में हमको एक जंक्शन मिला है, ठीक है। अब एन माइनस जो रीजन है वो किस पे डिपॉजिट किया गया है, एन माइनस रीजन lightly doped n minus layer which is epitaxially grow on a heavily doped n plus region, ठीक है। epitaxially grown means बहुत ही सावधानी, बहुत ही केयरफुली उस पर डिपॉजिट करवाना, ठीक है। मीन्स एन प्लस लेयर पे ही मेरा एन माइनस लेयर को डिपॉजिट किया गया, और इस पे जंक्शन मेरा एक ही जंक्शन फॉर्म हो रहा है, किसके किसके बीच, पी प्लस रीजन और एन माइनस रीजन, ठीक है, इसके बीच में। तो इसके बीच में जो डिप्लीशन लेयर आया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट रीजन, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एन माइनस और ड्रिफ्ट रीजन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। The N minus layer is a key feature of a power diode which makes it suitable for high power application, ठीक है। जो मेरा N माइनस रीजन है उसी के कारण ही मेरा जो पावर डायोड, एक सिंपल सा डायोड को हम लोग क्या कर दिए, उसको हाई पावर डायोड बना दिए, ठीक है, ड्यू टू एन माइनस रीजन, ठीक है, उसी के वजह से होता है। व्हेन डायोड इज रिवर्स बाइज द डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट मोर डीपर इनटू द लाइटली डोप्ड एंड माइनस रीजन और लेयर, ठीक है। जब भी डायोड मेरा रिवर्स बाइज पे रहेगा तो डिप्लीशन, देखिए रिवर्स बाइज में क्या होता है, मेरा डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करता है, ठीक है। मीन्स डिप्लीशन लेयर किसकी तरफ इंक्रीज करेगा, एन माइनस रीजन के तरफ, जो लाइटली डोप्ड होगा उसकी तरफ ज़्यादा डिप्रेशन जो रीजन होता है वो प्रवेश करता है और इंक्रीज होता है, ठीक है। दिस इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन, इसके चलते मेरा जो डिप्लीशन रीजन का थिकनेस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिसाइड रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी ऑफ डायोड, ठीक है। मीन्स जो मेरा थिकनेस होता है डिप्लीशन लेयर का, किसी भी डायोड का थिकनेस मेरा डिसाइड करता है कि उस डायोड पे रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट कैसा हो सकता है, उसकी कैपेबिलिटी को वो क्या करता है, डिसाइड करता है। सो हायर द थिकनेस ऑफ एन माइनस लेयर रिवर्स वोल्टेज विल बी हायर ब्लॉक, मीन्स जितना ज़्यादा ही मेरा थिकनेस होगा एन माइनस लेयर का उतना ही ज़्यादा मेरा रिवर्स जो वोल्टेज होगा वो ब्लॉक होगा, ठीक है। रिवर्स साइड में जो मेरा ब्लॉकिंग होगा कैपेबिलिटी वो मेरा हायर होते जाएगा, ठीक है।
The n minus layer increases the forward resistance and forward voltage drop and hence the losses. ठीक है, मीन्स जो n माइनस लेयर है वो क्या, उसका काम क्या हो रहा है कि वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर जा रहा है. अब जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज करेगा. और जहाँ पे भी मेरा वोल्टेज ड्रॉप होता है वहाँ पे क्या होता है, मेरा लॉसेज होता है. ठीक है. अब देखिए, जो पावर डायोड होता है कभी भी ऐसे ही कहीं भी कनेक्ट नहीं कर सकते. उसको कनेक्ट करने के लिए हमको हीट सिंक का ज़रूरत होता है. अब हीट सिंक क्या होता है, ठीक है. देखिए, द पावर डायोड गेट्स ओवर हीटेड ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस और द पावर लॉसेस. देखिए, एन माइनस लेयर मेरा क्या इंक्रीज किया, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को. फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इसके कारण मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज किया. ठीक है. अब फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज किया, इसलिए मेरा लॉसेस भी इंक्रीज किया. तब जब लॉसेस मेरा पावर डायोड पे होता है, इसके कारण क्या हो जाता है कि मेरा जो डायोड है वो ओवर हीटेड होने लगता है. ठीक है. तो अब ओवर हीटेड होता है तो इसको ओवर हीट से मीन्स बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का डिवाइस पे कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तरह का डिवाइस पे हम लोग इसको माउंट करते हैं, मीन्स कनेक्ट करते लगाते हैं. ठीक है. जिसको हम लोग हीट सिंक बोलते हैं. तो हीट सिंक का पर्पस क्या होता है, ये जितना भी इंटरनल पावर लॉस होता है उसको एब्जॉर्व करता है और डिवाइस को कूल करता है. मीन्स हीट सिंक क्या होता है कि जो पावर डायोड में ओवर हीटेड हो गया है उसके हीट को वो क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा और फिर पावर डायोड को कूल करेगा. इसका काम होता है हीट सिंक का. ठीक है. तो ये मेरा हो गया एन माइनस लेयर का सिग्निफिकेंस. ठीक है. अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड. ठीक है. तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड इज वेरी सिमिलर टू वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल डायोड. ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, बस इस पे एक डिफरेंस है, वो भी क्या, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वी टी एच. ठीक है, वी टी एच जो हम लोग यहाँ पे नी वोल्टेज था ना कि कितने एक वोल्टेज के बाद वो कंडक्शन स्टार्ट करता है. तो अगर हम लोग सिलिकॉन डायोड का बात करें तो सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम डायोड पे कितना था, 0.3 वोल्ट. ठीक है. तो सिलिकॉन डायोड मेरा कंडक्ट करना स्टार्ट कैसे करता था, 0.7 वोल्ट पे, और जर्मेनियम डायोड कब करता था, 0.3 वोल्ट पे. लेकिन अगर सिलिकॉन डायोड का, पावर डायोड का अगर हम बात करेंगे तो उसका वी टी एच मीन्स नी वोल्टेज, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट. ठीक है. मीन्स अब ये कंडक्ट करना 1 वोल्ट से स्टार्ट करेगा. देखिए, बिल्कुल सेम ग्राफ है. ठीक है. वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्टिकल लाइन मेरा वी से हॉरिजेंटल लाइन मेरा वी से रिप्रेजेंटेड वोल्टेज से, और आई जो है वो मेरा वर्टिकल लाइन है. ठीक है. वर्टिकल एक्सिस मेरा करंट है और हॉरिजेंटल एक्सिस मेरा वोल्टेज है. ठीक है. अब ये पार्ट मेरा क्या है, यहाँ देखिए ग्राफ कि इनिशियली क्या होता है कि ये मेरा बहुत ही लीकेज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है. ठीक है. फिर एक सर्टेन टाइम आता है जिसपे वो क्या होता है, हैवी करंट मेरा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो वो कौन सा वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट. ये किसके लिए, सिग्नल डायोड. लेकिन पावर डायोड के लिए बिल्कुल सेम होगा, लेकिन जो कंडक्शन स्टार्ट होगा वो मेरा कब होगा, 1 वोल्ट पे. मीन्स वी टी एच मेरा कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट. ठीक है. 1 वोल्ट से मेरा डायोड यहाँ पे कंडक्ट करना शुरू करेगा. रिवर्स डायरेक्शन में बिल्कुल सेम है ग्राफ. ठीक है. ये मेरा लीकेज करंट है जो रिवर्स सेचुरेशन करंट यहाँ फ्लो करेगा. ठीक है. फिर एक सर्टेन टाइम पे ब्रेक डाउन होगा, मेरा हैवी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ फ्लो करेगा. ठीक है. तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ दोनों का सेम है. दोनों में क्या डिफरेंस हो गया कि जो मेरा सिलिकॉन डायोड सिग्नल डायोड है वो 0.7 वोल्ट पे कंडक्ट करेगा, लेकिन सिग्नल पावर डायोड जो है वो 1 वोल्ट पे कंडक्ट करेगा. दोनों में ये डिफरेंस है. इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप. ठीक है. फॉरवर्ड कंडक्शन, ये फॉरवर्ड कंडक्शन करंट है और यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप. ठीक है. तो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड हो गया. ठीक है. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट ऑफ पावर डायोड्स. ठीक है. कैसे हम एक एन माइनस रीजन को ऐड करके किसी भी डायोड को, एक जो सिग्नल डायोड था उसको हम कैसे उसके पावर कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिए. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवर्स रिकवरी of power diode. Okay, so thank you all of you.